ओम शांति। तो आज की वाणी है 22 अक्टूबर 2020 की। आज मीठे बाबा ने हम सबको मीठा अक्षर, बाबा अक्षर ही मीठा अक्षर है। बाबा हम सबको निरोगी बनाने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा सत्युग में जानवर भी निरोगी होते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि सत्युग के अंदर कोई भी चोरी, कोई भी गलत काम, कोई भी दुख अशांति वहाँ नहीं होते हैं। उस दुनिया की लायक बनाने के लिए बाबा हमें रोज पढ़ाने के लिए आते हैं, राज्यों सिखाने के लिए आते हैं। कभी हम विस्तार से बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुंह से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देती रहो। आज का प्रश्न पूछ रहे बाबा, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बाबा ने कहा बहुत बहुत बहादुर बनना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं। वहाँ हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे ब्रह्मा की भूमि, तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आती है। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। बाबा कहते युक्ति भी कितनी अच्छी है, सब आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल होती जाती है। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना, न जेल, न पुलिस, न चोर आदि होती। यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही है। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनका भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार है, माया पर जीते जीत। बाप आकर आधा कलम के लिए जीत पहनाते हैं, फिर आधा कलम हारना पड़ता है। तो बाबा कहते यह कोई नई बात नहीं है। क्या नई बात किए हैं? यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कलम के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाती हो। रावण दुश्मन है, उनको हर बरस भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे
यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है, यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं, नीचे एक बैल व गऊ है, जिनके सिंह पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं, तब कहते हैं धरती हिलता है। अब बाबा कहते यह बात तो है ही नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है। बाबा कहते इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। श्री बाबा कहते हैं, हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है, मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही उच्च के उच्च है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। शिव बाबा ने कहा, मुसलमान लोग कहते हैं सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है, इसको दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्यों का ही होगा, गौ का मुख थोड़े ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने वो मुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वो कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो कि हम ब्रह्मा कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी है सब कलयुगी है। इतने थोड़े झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इतनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे करें, कैसे हो। परंतु बाबा कहते हैं, नर चाहत कुछ और नहीं कुछ और की और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ न सके। कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश न पड़े तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। बाबा ने कहा, कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाते हैं। अभी इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं, मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है।
अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे। जो फिर विश्व में रहने वाले को कभी भी दुख नहीं होगा। इतना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। तो बाप समझाते हैं, मेरा और बच्चों का क्या पाठ है। इसको कहते हैं रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए। आज बाबा कहते हैं सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है जिसको रुद्र कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। एक ही बात, सत्युग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है। नहीं, बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नयनों पर बिठाए ले जाता हूँ। यह नयन नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तुम जानते हो, इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ मासूम। मासूम एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ मासूम के आशिक हो। तो बाबा कहते हैं अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सत्युग में होती है। जो अब बच्चों को दे रहे हैं वह तुम्हारा मासूम है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाया। तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। उच्च ते उच्च बाप, उनको तो अपनी देह नहीं। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए। वह है ही सूक्ष्म बतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगड़ सच्ची कथा कोई सुना ना सके। यह भी समझते हो, विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म हो जाएंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं, ताकि तुम्हारा छोटा जहान होगा। बाबा कहते दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। इतनी बड़ी जागीर, बाबा कहते तुमको कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता है। बाबा कहते
इनकी यानी ब्रह्मा की लाइफ में भी इतना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होंगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सुबह रस पीकर आते हो, कहते थे वहाँ माली है। अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी के किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़ और कहाँ 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। बाबा कहते आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, जो तुम्हें पाके जहाँ पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो बाबा कहते देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित बनाने की। बहुत सारी युक्तियां बताते हैं अपने को हर्षित बनाने की। बाबा को लिखती है, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। तो बाबा कहते हैं अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण की मंदिर में मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं, तुमको क्या पता। बाबा कहते तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाती है, तुमको क्या पता। यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते घर में किसको कमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। यह बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसे। तो अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हैं ना, बन रहे हैं ना। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बन करके आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातिरें की, सच्चे सच्चे सोने के बनवाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो, एकदम सतों प्रधान आत्मा। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है, विश्व की बादशाही। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो,
यह सौगात क्या है? बाबा कहते हैं, अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी, शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। क्या क्या? सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। वरदान है आज की, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी व लोकसभा लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी व बाबा कहते, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने खास अपनी आसुरी वृत्तियों को खत्म करने के लिए कहा। तो आज दुर्गा पूजा का जो नवरात्रि जो चल रहा है उसमें भी आज छठा दिन है। छठा दिन में देवी का स्वरूप है कात्यायनी देवी। कात्यायनी का अर्थ ही होता है असुरों का नाश करना, बुराइयों का नाश करना, वर्धन करना। तो माँ जैसे असुरों का नाश करके विजय प्राप्त की, महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त की, आज उसी का यादगार मनाया जाता है। तो बाबा भी आज रामानुसार मुरली के अंदर हमारी आसुरी वृत्ति, झूठ बोलना, चोरी करना, जो भी आसुरी संस्कार, उसको हम आज के दिन संकल्प शक्ति के द्वारा, बाबा की याद की शक्ति के द्वारा हम भी आसुरी वृत्तियों को, बुराइयों को आज नाश करने का संकल्प लेते हैं। सभी आज दिन भर अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि हमें भी माँ की तरह अपनी आसुरी वृत्तियों का और समाज की बुराइयों और वृत्तियों का नाश करके इस समाज को, इस विश्व को फिर से हम स्वर्ग बना दें, नई दुनिया सुखधाम बना दें। तो आज हम सभी बाबा की महावाक्य को साथ में रखते हुए माँ कात्यायनी देवी को याद करते हुए अपने असुरों का नाश करना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी सद्गुरुवार का
बाबा को लोग स्वीकार कराएंगे बड़े प्यार से।